Hello everyone, I welcome you all to the Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं आपकी डेली न्यूज़ एनालिसिस, करंट अफेयर एंड लास्ट ईयर वोकैब पार्ट ऑल इन जस्ट 10 minutes. So अगर आप न्यू हो चैनल पे then make sure you subscribe to our channel and do not forget to hit on that tiny bell near it so that every day when we upload the session you get notified. With that, let's get started. आज की पहली न्यूज़ अबाउट द राइजिंग इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना. अब देखो रिसेंट में क्या हुआ है, रिसेंट में आपकी एक रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट निकाली गई है बाय द ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव. सो ये लोग ये एक रिपोर्ट लेकर आए हैं. अब ये रिपोर्ट क्या बताती है, ये रिपोर्ट बताती है कि जो चाइना से आपके इम्पोर्ट्स हैं इन इंडिया वो कितने लेवल तक बढ़ चुके हैं इन द लास्ट 15 years. सो दे हैव स्टडीड द लास्ट 15 years एंड दे हैव कंपेयर्ड कि पहले से आपके इम्पोर्ट्स अब कितने ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं यहाँ से. एंड दिस इज़ वेरी अलार्मिंग है. पहले हम थोड़े से फैक्ट्स डिस्कस करेंगे जो इन्होंने रिपोर्ट में बताए हैं एंड देन वी डू द एनालिसिस अबाउट इट. ओके, सो देखो आपकी रिपोर्ट क्या कहती है. रिपोर्ट कहती है कि इंडिया के जो इम्पोर्ट्स रहे हैं फ्रॉम चाइना दे हैव क्रॉस्ड 1.01 billion इन 2023-24. सो 101 बिलियन के आपके इम्पोर्ट्स हो चुके हैं और पहले थे इन 2018-19 के टाइम पे जस्ट 70 बिलियन. सो उससे कितना ज़्यादा आपका राइज देखा गया है यहाँ पर. प्लस बताया गया है कि द कंट्रीज शेयर ऑफ इंडियाज इंडस्ट्रियल गुड इम्पोर्ट हैज़ रिजन 21% फ्रॉम 30% ओवर 30 years. सो पहले जो हम इम्पोर्ट करते थे इनसे इंडस्ट्रियल गुड्स they were around 21% in the past 15 years और अब 15 years बाद जो देखा गया है वो देखा गया है कि ये 30% आपके इंक्रीज हो चुकी है. ओके, सो दिस इज अ ह्यूज राइज. Plus, what they have written that goods imports from China have risen 2.3 times faster than India's total imports over 15 years. So, India के जितने total imports हुए हैं उसमें 2.3 टाइम faster आपकी चाइना से imports बढ़े हैं हमारे. ओके, नेक्स्ट चीज़ जो आई है आपकी, नेक्स्ट आई है दे हैव ऑल्सो टोल्ड अबाउट द इंडस्ट्रीज, जो आपकी 8 मेजर इंडस्ट्रीज हैं जिससे सबसे ज़्यादा आपके इम्पोर्ट्स रहे हैं. अब देखो मोस्टली आपको लगता है कि जो आपका इलेक्ट्रिकल सेक्टर है, सिर्फ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इनमें ही सबसे ज़्यादा आपके चाइना से इम्पोर्ट्स हुए हैं, बट ऐसा नहीं है. देखा गया है कि आपका जो मशीनरी है, केमिकल्स है, फार्मास्यूटिकल है एंड इवन टेक्सटाइल जैसे सेक्टर में भी इम्पोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा देखे गए हैं. ओके, प्लस एक जो आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ आई है ये आई है कि देखो हम जो इम्पोर्ट्स कर रहे हैं चाइना से, जो इम्पोर्ट हो रहा है या जो यहाँ आ रहा है वो तो बहुत स्टेडीली बढ़ रहा है, वो तो इंक्रीजिंग अमाउंट में चल रहा है. बट जो हमारे एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं चाइना को, वो बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं, वो रहे हैं स्टैग्नेंट मतलब जैसे पहले थे उतने ही रहे हैं. सो 2019 से 2024 के बीच में देखा गया कि ये स्टैग्नेंट रहे हैं. देयर इज नो राइज और देयर इज नो फॉल. Okay, and it was around USD 16 billion. So just compare 16 billion with 101 billion जो हमारा import चल रहा है. So बहुत ज़्यादा trade deficit में है India because of that. And they have also mentioned the figures. Cumulative trade deficit exceeding USD 387 billion over the 5 years. So this has been seen कि हम काफ़ी ज़्यादा trade deficit में चल रहे हैं because of this. Okay, now we'll do the analysis part. अब देखो when we're talking about the analysis about this report, अब देखो इन्होंने सबसे पहले आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर. ठीक है, यहाँ पर आई ऑल्सो मेंशन अ ग्राफ जहाँ पे यू कुड रीड इट कि देखो इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम के सेक्टर में आपकी 43.9% चल रही है. अब इलेक्ट्रॉनिक्स यू नो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज. वी आर मूविंग टूवर्ड्स ईवी, आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की साइड मूव कर रहे हो. ठीक है, और अगर आपके इसी तरीके से इम्पोर्ट्स बढ़ते रहेंगे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स एंड ऑल्सो द पार्ट्स जो आपके इम्पोर्टेंट होते हैं बनाने में या मैन्युफैक्चर करने में, ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, देन आपको देखा जाएगा इन सर्टन ईयर्स की जो आपके डोमेस्टिकली जो सप्लायर्स हैं और जो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करते हैं उनके लिए काफ़ी लॉसेस रहेंगे और उनकी जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड करती जाएगी क्योंकि डिमांड नहीं आएगी अगर इसी लेवल पे आपके इम्पोर्ट्स बढ़ते रहेंगे. तो पहला तो ये सेक्टर हो गया कि अगर गवर्नमेंट इस सेक्टर में नहीं करेगी, अभी इंसेंटिव्स नहीं प्रोवाइड करेगी, आपकी R&D पे नहीं स्पेंड करेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे नहीं स्पेंड करेगी, देन फ्यूचर में देखा जा सकता है कि जो EV मार्केट जो इंडिया का है, जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर सकता है.
ठीक है, नेक्स्ट चीज आई है आपकी मशीनरी। नेक्स्ट चीज इन्होंने बात करी है मशीनरी की। देखो, तो हमें मशीनरी में या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंडिया को वर्क करने की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम उसमें वर्क करें, क्योंकि हमने 2 सेक्टर्स है जिन पे उन्होंने काम करा है। हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में आपका काम करा है और हमने आपका आईटी सेक्टर में भी काम करा है। बट जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग रहा है हमेशा से ही इंडिया में, उस पर हमने स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया था, तो अभी तक वो सेक्टर आपका लैग ही करता रहा है। सो अब टाइम है कि गवर्नमेंट को पुल अप करनी चाहिए अपने स्टॉक्स, और ये मशीनरी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी आपको इसमें एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे। आपको R&D इंक्रीज करनी पड़ेगी, आपको अपग्रेडेशन लानी पड़ेगी ताकि वो अपग्रेडेड रहे विद द अमाउंट जो अब चल रहा है उसके साथ लैग ना करें, जो टेक्नोलॉजीज अभी हैं उनके साथ नहीं लैग करें, ताकि हमारे आपके इम्पोर्ट्स कम हो और हम सेल्फ सफिशिएंट बने, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी ऐसी ही ट्रेड एफिशिएंट रहेगा देन द कंट्री वोंट गो वेरी फॉरवर्ड। नेक्स्ट चीज जो आई है आपकी, नेक्स्ट इज अबाउट दी टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग। अब अगर आप टेक्सटाइल के लिए इंपोर्ट कर रहे हो, दैट इज वेरी वेरी एक ऐसा सेक्टर है आपका, इतना वीक सेक्टर है कि आप डोमेस्टिकली ये सब चीजें प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, आप लोकल को इसमें वोकल कर सकते हो, आप डोमेस्टिकली इसको बहुत अच्छे से प्रमोट कर सकते हो। देयर इज नो नीड कि आपको वहां से लेने की इसमें जरूरत है। एटलीस्ट इस सेक्टर में सबको ट्राई करना चाहिए कि आप डोमेस्टिकली स्टार्ट टू बाय देम। मोर इफ यू दिस इज अ काइंड ऑफ सेक्टर विच वी कैन ग्रो ऑन आवर ओन, सो हमें इसमें इम्पोर्ट्स पे डिपेंड होने की नीड नहीं रहेगी। देन आ जाता है आपका केमिकल और फार्मास्यूटिकल। अब देखो, केमिकल और फार्मास्यूटिकल में देयर इज वन थिंग कि आप इसमें R&D में जितना ज्यादा इन्वेस्ट करोगे इन दी R&D, दैट विल ओनली benefit you as a nation. Okay, so these were the problems and this was the analysis. What are your views? What do you think कि India should do or our government should do so that ये जो imports आपके बढ़ते जा रहे हैं वो कम हो? So अपने views आप comments में जरूर बताइएगा. I'll be very curious to know. नेक्स्ट हम आ जाएंगे आपके CA पार्ट पर। अब रिसेंटली रणदीप हुड्डा को कौन सा अवार्ड कन्फर किया गया था? सो रिसेंटली इन्हें लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया गया था, और आप देख सकते हो उषा मंगेशकर ने इन्हें अवार्ड दिया है। एंड इट वाज गिवन फॉर हिज रीसेंट मूवी इनकी आई थी स्वतंत्रता वीर सावरकर। सो द मूवी दैट केम, इट वाज फॉर दैट परफॉर्मेंस ही वाज गिवन। प्लस आपको याद रखना है कि अमिताभ बच्चन वाज आल्सो गिवन द सेम अवार्ड। ओके, नेक्स्ट आएंगे हम फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी पर। रिसेंटली ही पास्ड अवे, यू शुड नो द नेम हियर। सो हु वाज द फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी? द नेम इज सुधीर काकर. Okay, Sudhir Kafkar is known as the father of Indian psychology. You could see the image here. In the groundbreaking work, at least you should know the name of that work. Okay, the work was The Inner World, a psychoanalytic study of childhood and society in India. So you should know the name here. Okay, next हम आ जाएंगे टेक्स्ट से रिलेटेड आपकी न्यूज आई है। रिसेंट में एक कंपनी है जिसने डेवलप करी है एक स्मॉल लैंग्वेज मॉडल को, और बताया गया है जो इनका ये लैंग्वेज मॉडल है दिस इज सुपीरियर जो अभी आपके प्रेजेंट में उसके काउंटर पार्ट्स है उनसे सुपीरियर बताया गया है। एंड जो कंपनी है जिसने प्रोड्यूस करी है दैट इज माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने रिसेंटली ये आपका डेवलप किया है एंड द नेम इज P3 Mini. ओके, सो दैट इज द नेम। नेक्स्ट आ जाएंगे हम WFI एथलीट्स कमीशन। सो रिसेंटली इसके चेयरमैन आपके इलेक्ट हुए हैं। ओके, सो द नेम ऑफ द चेयरमैन हेयर इज नरसिंह यादव. नरसिंह यादव हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ योर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हो इनकी। अब जो WFI है उसका आपका हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में, एंड द यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का है आपका हेडक्वार्टर्स स्विट्जरलैंड में। सो ये भी आप याद रखना, हेडक्वार्टर्स से रिलेटेड आपकी न्यूज आ जाती है। अब WFI देखो इंडिया की वो आपकी बॉडी है दैट गवर्न्स द स्पोर्ट इन द कंट्री। ये आपकी इंटरनेशनल रेसलिंग इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, प्लस ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं एंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं आपके इंडियन रेसलर्स को। ओके, नेक्स्ट ऑन वी हैव दी विमेन्स T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर होने वाला है आपका। सो उसमें एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया है? सो इसमें आपकी जो एम्बेसडर अपॉइंट हुई है दैट इज सना मिर. यू कुड सी द इमेज हेयर, सना मिर इज हेयर. ये आपकी पाकिस्तान की प्लेयर है. ओके, नेक्स्ट आ जाएंगे हम इसी में सेम आपका मेल कैटेगरी में भी अपॉइंट हुए हैं एम्बेसडर फॉर द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024. एंड एक पिक्चर से बहुत ज़्यादा एविडेंट है, इट इज़ युवराज सिंह दैट हैज़ बीन अपॉइंटेड. नेक्स्ट हम आ जाएंगे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर को रिसेंटली एक बुक दी गई है. सो व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक? द नेम ऑफ द बुक इज इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स.
एंड ये एडिट की गई है बाय राजा गोपाला चिदम्बरम एंड M.R. श्रीनिवासन। सो आपको बुक का नेम पता रहना चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट आएंगे हम चाइना से रिलेटेड आपकी एक और न्यूज़ है। तो देखो चाइना ने रिसेंटली एक मिशन लॉन्च किया है टू दी टाइंगोंग स्पेस स्टेशन। सो वहाँ पर इन्होंने मिशन आपका लॉन्च किया है एंड द नेम ऑफ द मिशन इज शेंजू 18। सो 18 नंबर इज इम्पोर्टेंट। ओके, यू कुड सी इमेज यहाँ पर। नेक्स्ट हम आ जाएंगे ईरान से रिलेटेड आपकी न्यूज़ आई है। देखो ये थोड़ी बड़ी न्यूज़ है। ईरान ने रिसेंटली अनवील किया है आपका कामिकाजे ड्रोन सिमिलर टू द रशियन ड्रोन। ओके, अब रशिया का कौन सा कामिकाजे ड्रोन है? दैट इज लैंडसेट, जो रशिया का ड्रोन है। कामिकाजे का मीन होता है दैट दे गो देयर, दे स्ट्राइक एंड दे आर डन। ओके, इन्होंने अपना काम किया एंड दे आर डन। ये मशीन आपकी वापस रिकवर नहीं होती है। ओके, सो दैट इज योर लैंडसेट। अब जो ईरानियन ड्रोन है इट्स इन अकिन टू दी लैंडसेट, उसकी जैसे सिमिलर है। इसके बारे में इन्होंने बताया है कि जिसकी फ्लाइट ड्यूरेशन है दैट इज अराउंड 30 to 60 मिनट्स की इसकी फ्लाइट ड्यूरेशन है। ओके, देन पेलोड कितना कैरी कर सकता है? 3 to 6 kgs ये एक्सप्लोजिव कैरी करेगा। 30 to 60 मिनट्स इसकी फ्लाइट होगी, या फिर आप कह सकते हो इंड्योरेंस है ये इसकी। बेसिकली वहाँ तक ये अपने टारगेट पे पहुंचेगा, वहाँ स्ट्राइक करेगा एंड देन द टारगेट इज डन। ओके, डिस्टेंस कवर कर सकता है आपका 40 किलोमीटर्स के अराउंड। नेक्स्ट हम आ जाएंगे रीजनल कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड आपका रिसेंटली में दिया गया है, और ये दिया गया है टू जीना जस्टिस। इनको दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो, शी इज अ टीचर इन शारजाह। नेक्स्ट आएंगे हम टॉप 4 वोकैब वर्ड्स पे। सो आज का आपका जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज यूनिलेटरल। सो यूनिलेटरल मीन्स रिलेटिंग टू अकरिंग ऑन और इन्वॉल्विंग वन साइड ओनली, सिर्फ एक साइड में इन्वॉल्व करता है। ठीक है, अगर हम इसे बायलेटरल कहेंगे देन इट इज बोथ द साइड्स आर रिलेटेड टू इट। देन वी हैव barrage. Barrage means a continuous attack on a place with a large number of guns. Then हमारा third word है scuttle, which means to run very quickly or with the body close to the ground. Then we have perpetuate, which means to allow or enable something to continue into the future or to keep something alive, especially that is considered harmful or false. Okay. Lastly, हम आ जाते हैं आपके क्वेश्चन फॉर द डे पे। आई होप यू विल आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है देन मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, you share this video with all your friends, and do not forget to subscribe to our channel. With that, we'll end the session here. Thank you for watching.